नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स प्यारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मुझे मरना है, जो कि इंस्पेक्टर स्टील और डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये उसने मुझ ये उसने मुझ पर कैसा धुआं छोड़ा। उस धुएं का असर हैरत अंगेज था। ओह, अजीब सा धुआं है ये। मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में पहुंचकर इसने मेरी आवाज को बंद कर दिया है। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी मैं अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा हूं। ओफ, बम बंद है। सभी कुत्ते तेजी से मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं और मेरे पास इन्हें अपने से दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। इन सभी से दूर रहने का एक रास्ता है, यहां से भाग खड़े होने का। भाग रहा है डोगा, भाग। लेकिन आज तेरे साथियों की वफादारी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि तेरे ये वफादार साथी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ओफ, सभी कुत्ते भी मेरे पीछे भाग रहे हैं। इन्हें रोकना होगा और इस काम को मेरे वे नए साथी करेंगे जिन्हें मैं अपनी ये विसल बजाकर बुलाऊंगा। ओह नहीं, ये क्या? मेरे गले से इतनी भी हवा नहीं निकल रही कि मैं इस विसल को बजाकर अपने दूसरे साथियों को बुला सकूं। अब क्या होगा? डोगा की आंखों में भरी जमाने भर की परेशानी बता रही थी कि आज वो एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका सिर्फ एक ही हल था, डोगा की मौत। जबकि इधर इंस्पेक्टर स्टील के सिर पर भी उसकी बर्बादी मंडरा रही थी। ओह, अब तो वो मुझसे सीधा प्लेन को टकराकर ही मुझे खत्म करने की फिराक में था, लेकिन वो मुझ पर बम भी बरसा रहा है। बड़म बड़ा, मुझे भी जवाब देने की तैयारी करनी होगी। अटैकिंग मोड, खटाक, मेगागन रेडी टू फायर। बड़ा बड़ा बुम। मुझे खत्म करने की कोशिश करने वाला जो शख्स उस फाइटर प्लेन में बैठा हुआ है वो निश्चय ही उस आत्मघाती ग्रुप का सदस्य है जिसकी तलाश में मैं राजनगर से मुंबई आया हूं। यानी उस आत्मघाती ग्रुप को मेरे मुंबई पहुंचने की खबर लग गई है। मुझे उस ग्रुप के मंसूबे को सफल नहीं होने देना और उसके लिए मुझे सबसे पहले इस आत्मघाती के हमले को विफल करना होगा, और वो भी इस तरह की उसमें प्लेन तो नष्ट हो जाए लेकिन आत्मघाती नहीं। प्लेन औंधे मुंह आ गिरा और गिरते ही आग के लपटों ने उसे घेर लिया था। वे लपटें सभी कुछ ले जाने की फिराक में थी, लेकिन वे लपटें उस आत्मघाती को ले जाती ये इंस्पेक्टर स्टील को हरगिज मंजूर न था। इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी समस्या को निपटा दिया था, लेकिन डोगा की समस्या और भी उलझती जा रही थी। ओफ, कुत्ते मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वे हर हाल में मुझ तक पहुंचने की फिराक में हैं। इनसे बचने के लिए दूसरे कुत्तों को कैसे यहां बुलाऊं? एक रास्ता है, कार का ये टायर जिसके अंदर मौजूद ट्यूब में ढेरों हवा भरी है। अगर मैं खंजर से इस टायर में छेद कर दूं तो वह हवा बेहद तेजी से बाहर की तरफ लपकेगी और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही मैं अपने डॉग वेज का मुंह तेज प्रेशर से निकलती हवा के सामने कर दूंगा और वैसे ही मेरा काम हो जाएगा। हो क्या जाएगा? हो गया। कुत्ता फौज पहुंच गई और अपने ही साथियों से भिड़ गई। इतने सारे कुत्तों को बुलाकर तूने अकलमंदी नहीं बेवकूफी की है डोगा, क्योंकि पहले सिर्फ वे ही कुत्ते मरने वाले थे जिनके शरीर से बम बंधे थे। अब ये सब मरेंगे। कोई नहीं मरेगा। डोगा अब किसी का बाल भी बाका नहीं होने देगा। धाड़, आ, खच, आ। तेरी चीखें बता रही है हरामजादे कि तू मौत को हंसते हंसते गले लगा सकता है, लेकिन उस दर्द को नहीं सह सकता
जो मौत से पहले जिंदगी को झेलना पड़ता है। झेलता रहा इस दर्द को तब तक जब तक तू मुझे अपने बॉस के बारे में और ये नहीं बता देता कि अपनी जिंदगी को गंवाकर और मौत को गले लगाकर तुम लोग आखिर मुंबई में कौन सा खेल खेलना चाहते हो। शुक्र है इसके द्वारा छोड़ी गई गैस का प्रभाव खत्म हो गया और अब मैं पहले की तरह बोल पा रहा हूं। आह! मत तड़पा मुझे कुत्ते, मार डाल मुझे, मार डाल कुत्ते। आह! गालियां दे, जी भर कर दे, लेकिन मैं गुस्से में आकर तेरी जान नहीं लेने वाला। वो तो तब तक तेरे जिस्म में सलामत रहेगी जब तक तेरी हड्डियां तक मांस का एक कतरा भी बाकी है। या फिर तू ये नहीं बोल देता कि रुक जाओ। आह! मैं बताता हूं, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूं। दर्द ने उसे तोड़ डाला था। अब वो ऐसे बोल रहा था जैसे प्ले का स्विच स्विच दबने के बाद टेप रिकॉर्डर बोलता है। हमारे आत्मघाती ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया आत्मघाती ने कभी अपने दो भाइयों के साथ मिलकर राजनगर में आत्मघाती दस्ते का निर्माण किया था, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील के कारण न सिर्फ उसके दोनों भाई मारे गए बल्कि उसे भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वो जेल से आजाद हुआ, लेकिन जेल की सलाखें उसके सीने में मर मिटने के जज्बे और बदले की आग को ना मिटा पाई। लेकिन चूंकि अब वो राजनगर में रहकर दोबारा इंस्पेक्टर स्टील से नहीं टकराना चाहता था, इसलिए इस बार उसने अपना अड्डा मुंबई में बनाया और आत्मघाती की फोर्स तैयार करके वहीं से राजनगर में वारदातें करवाने लगा। उन वारदातों के पीछे उसका मकसद राजनगर से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर वहां अपना राज कायम करना था। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील ने आकर एक बार फिर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और तब अपने हार से तिल मिलाकर उसने मुंबई को ही अपना निशाना बनाने की ठान ली। अब वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड माफिया से मिलकर मुंबई में धमाकों का एक ऐसा खेल खेलना चाहता है जिससे मुंबई का संपर्क सारी दुनिया से कट जाए और वो अंडरवर्ल्ड माफिया से मिलकर मुंबई पर अपना कब्जा जमा ले। उसका मुख्य प्लान कल से शुरू होगा। कल से? कल से क्यों? ओ नहीं, कल से तो गणेश चतुर्थी है, मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार, जिसमें पूरे मुंबई में लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है, पुकारते हुए गणपति बप्पा मोरया। लाखों की भीड़ मौजूद है इस गणपति की यात्रा में। लेकिन मुझे चाहिए एक जिसके बारे में उस आत्मघाती ने मुझे बताया था। सिर पर फेल्ट हैट, शरीर पर लंबे ओवरकोट वाला मिल गया। वो रहा, तेजी से भीड़ के बीचों बीच बढ़ता हुआ, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जितना वो भीड़ के बीच होगा उसके शरीर से बंधे बमों से उतने ही ज्यादा आदमी मरेंगे। लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होगा। इस भीड़ में सिर्फ एक ही आदमी मरेगा और वह आदमी वही आत्मघाती होगा। तड़ 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 तड़, डोगा की गोलियों का निशाना वो आत्मघाती था। लेकिन टन, बीच में आ गया वो फौलादी शरीर जिसे सारी दुनिया कहती है इंस्पेक्टर स्टील। जिस आत्मघाती को मैंने जिंदा पकड़ा था उससे मैं ये बड़ी मुश्किल से जान पाया था कि उसका मेन प्लान क्या है, और मुझे संतोष है कि मैं सही समय पर उस प्लान को चौपट करने आ पहुंचा। इंस्पेक्टर, यह आत्मघाती है जो अपने शरीर पर बम बांधकर इस भीड़ में तबाही मचाने आया है। इसके आगे से हट जाओ, मुझे इसे उड़ाने दो। नहीं डोगा, मैं तुम्हें इस पर हमला करने नहीं दूंगा। इस दरिंदे और उसकी मौत के बीच में डोगा किसी को नहीं आने देगा, कानून को भी नहीं। धड़ाक! इसे तो हर हाल में मेरे हाथों मरना ही है। नहीं डोगा, बड़ुम! तुम इस पर गोली नहीं चलाओगे। तुम्हारी गोलियां यहां मौजूद लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाएगी, क्योंकि
जिसे तुम इंसान समझ रहे हो, असल में वो चलता फिरता वो रोबोट है जिसके शरीर में कई क्विंटल बारूद भरा हुआ है। अगर इस बारूद को चिंगारी मिल गई तो यहाँ तबाही मच जाएगी। ओह नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था। मैंने इसे स्कैन करके इसकी असलियत जान ली और इसे तुम्हारी गोलियों से बचा लिया। मैंने इसके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर होकर इसे अपने जैमर से जाम कर दिया है। इस समय ऐसे कई रोबोटिक आत्मघाती मुंबई के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर भी मौजूद हैं। गनीमत है कि सभी का सर्किट एक ही है और सभी कंप्यूटराइज सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस एक के साथ बाकी भी जाम हो गए हैं। लेकिन अभी तबाही का ये खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वो शख्स सही सलामत है जो इस सारे खेल को खेल रहा है। उसके पास ऐसे सभी रोबोट का कंट्रोल है। वो मेरे जैमर के सिस्टम को कभी भी फेल कर सकता है। वो वैसा ही करने में जुटा हुआ था। अभी तक कोई धमाका नहीं सुनाई दिया, अभी तक कोई चीख पुकार नहीं गूंजी। तुम्हारे बारूद से भरे इन सभी रोबोट्स का क्या हुआ पता नहीं। शायद सभी में कुछ गड़बड़ी आ गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं उस गड़बड़ी को ठीक करने में जुटा हुआ हूं। जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। विकास राज उर्फ आत्मघाती। आह आह तुम यहां कैसे पहुंचे? तेरे पास मौजूद इस कंप्यूटर की वजह से। मैंने तेरे कंप्यूटर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को अपने फ्रीक्वेंसी सर्च यंत्र पर फिट किया और उसकी मदद से हम यहां आ पहुंचे। यहां खेले जाने वाले सारे खेल को खत्म करने। आ, आ, अब तू खत्म होगा। मौत से डरा है उसे जो जिंदगी भर मौत से खिलौने की तरह खेलता है। मौत तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसे मैं हर वक्त गले लगाने को बेताब रहता हूं। देखना चाहता है? देख। आह ओह तुम दोनों की वजह से मुझे मौत को गले लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं बच गया तो तुम्हारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि तब तुम दोनों को भयानक मौत देने वापस लौटूंगा मैं। हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर कोई नहीं बच सकता है, हरगिज नहीं। छपा। तो फिर तुम यहाँ घायल पड़े अपराधियों को गिरफ्तार करो इंस्पेक्टर। मैं यहां से चला। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर के। तो प्लीज अगर जिनको सपोर्ट करना है तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।